जय श्री महाकाल। मैं भोपाल से आ चुकी हूँ। तिरुपति स्टेशन से मैं अब जा रही हूँ मंदिर। और मंदिर जाने से पहले मैंने श्री विष्णु निवासम जो रेलवे स्टेशन के बगल में है वहाँ से अपना मंदिर दर्शन का टोकन ले लिया है, जिसमें मुझे लगे हैं लाइन पे लगना पड़ा है 6-7 आवर्स। और उसके बाद फाइनली मैं मंदिर आ चुकी हूँ। और ये देखिए मंदिर का खूबसूरत सा नज़ारा, हो रही है हल्की हल्की बरसात। और मेरा और बरसात का तो एक पुराना और प्यारा सा रिश्ता है। मैं कहीं भी जाऊं हल्की बरसात तो होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आके इस पल को, इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। अब जब कभी भी यहाँ दर्शन के लिए आए, आप टोकन या दर्शन करने का जो रसीद होता है वो ज़रूर लें। उसमें एक ना आपको फ़िक्स टाइम, फ़िक्स स्लॉट मिल जाता है, आपको उसी बीच दर्शन करने में सही रहता है। अगर आपको 1 बजे का टाइम मिला है तो उससे आप 1 बजे से लग के 6-7 घंटे में दर्शन कर सकते हैं, जो 1 डे पहले टोकन मिलता है। और इससे भी इजी प्रोसेस है कि आप दर्शन के 90 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करें। उसमें 300 रुपीज़ भी लगते हैं। 300 पे करके आप अपना फिक्स डेट टाइम का स्लॉट रिसीव कर लें। और जो डेट आपको मिलेगी उस डेट पे आप यहाँ पर आकर दर्शन कर लें। उसमें शायद 3-4-5 आवर्स मैक्सिमम में आपके दर्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कुछ नहीं है, ना तो 90 डे वाला ऑनलाइन टोकन, ना तो 1 डे वाला, तो फिर आपको लगना पड़ता है सर्वम लाइन में, जो डायरेक्ट लाइन होती है। और उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि उसमें आपको 24 घंटे लगेंगे कि 12 घंटे लगेंगे या 2 डेज़ लगेंगे। वो डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कई बार 2 दिन भी लग जाते हैं दर्शन करने में। पर हाँ, अंदर पूरी व्यवस्था होती है आपको रुकने का, आराम करने का, खाने का, पानी का, वॉशरूम की सारी फैसिलिटी अंदर होती है। इसलिए बहुत सारे लोग सर्वम लाइन में भी लगते हैं। बट अगर आप टोकन लेके लाइन पे लगोगे तो आपकी जर्नी थोड़ी इजी और आसान सी हो जाएगी। मैं यहाँ इस पल को एंजॉय कर रही हूँ, इस मोमेंट को कैप्चर कर रही हूँ। और तिरुपति मंदिर का ये देखिए सोने वाला मंदिर, जो सामने है ना वो शिखर द्वार है, और उसके जस्ट बगल में जो गोल्डन है ना, ये पूरा सोने का बना हुआ मंदिर है। ये एक्चुअली दूर से थोड़ी छोटा दिख रहा है पर पास से बहुत बड़ा मंदिर है, और इसी में हमारे तिरुपति बालाजी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप दीपदान कर सकते हैं। एक्चुअली मंदिर के अंदर तो कुछ भी अलाउ नहीं है, यहाँ पे आपके लिए दीपदान करने की व्यवस्था की गई है। और ये सामने हमारे तिरुपति बालाजी का मंदिर है। यहीं पे नारियल भी टूटता है, जहाँ दीपदान होता है ना, यहीं पे नारियल वगैरह भी टूटते हैं। और मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी भजन को गाते हुए बाबा का वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ जब कभी भी आप आए ना, तो यहाँ का पुष्पकर्णिका घाट है, जो जस्ट मंदिर के बगल में ही है। मैं अभी आपको थोड़ी देर से दिखाती हूँ। उस पर स्नान करना भी ज़रूरी होता है, तो आप जब कभी आइए तो उस पर स्नान ज़रूर करिए। ये देखिए, ये है पुष्पकर्णिका घाट। यहाँ पे स्नान करना चाहिए, सभी को स्नान करना चाहिए। और यहाँ की रज भी घर ले जानी चाहिए। बोलते साक्षात लक्ष्मी आपके साथ जाती हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो। लेकिन अभी इस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके कारण ये चारों तरफ से बंद था। मुझे इस बार तो इस पे स्नान करने का और इसका रस लेने का सौभाग्य नहीं मिला। अगर बालाजी ने चाहा तो कभी नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो ज़रूर इस पे स्नान भी करूँगी और इसकी रस भी घर लाऊँगी। ये ऑनलाइन यहाँ के तेलुगु में भजन चलते रहते हैं, जो ध्यान से सुनो ना तो थोड़ी थोड़ी समझ में आता है कि भगवान के भजन है। पूरा तो क्लियर नहीं होता मीनिंग, और पूरे वो तेलुगु में ही होता है। और ऑनलाइन डिस्प्ले में भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं। ये शाम का समय हो चुका है और भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है। मेन रीज़न भी ये भी है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे मतलब विष्णु जी के, कृष्ण जी के, राम जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। और क्या चाहिए आपको। अच्छा, आपको पता है यहाँ के लोग बाल डोनेट करते हैं। ये तो सबको ही पता होगा कि तिरुपति में बाल दान का बहुत बड़ा महत्व है। जेंट्स भी करते हैं, लेडीज़ भी करती है। बट
अगर लेडीज़ पूरा बाल ना करना चाहे तो वो अपने से 5 बाल भी डोनेट कर सकती हैं, तो उसका भी थोड़ी बहुत महत्व होता है। मैंने भी किया था। और ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मिल गई जो मुझे बोलती हैं, दीदी मुझे आपके ब्लॉग में आना है, मुझे आपके ब्लॉग में आना है। मैंने कहा बिल्कुल वेलकम है आपका। देखिए कितनी खुश एक्साइटेड है और बहुत प्यारी हैं। सो मैंने इनका वीडियो बनाया और फिर मैं इनके साथ सेल्फी भी ली। ये कितने प्यार से ब्लॉगिंग बनवा रही हैं, अपना खुद से बोलेंगे दीदी मेरा भी ब्लॉग ले लो, और पूरा साउथ इंडियन गेटअप में है। ये देखिए, ये आंध्रा साइड की लड़कियाँ हैं, आंध्रा की फैमिली आई थी एक्चुअली। तो ये दोनों प्रिटी प्रिटी सी गर्ल्स। ओ एम जी सो क्यूट। बाय। अब ये ना पुष्पकर्णिका, मतलब मंदिर के जस्ट बगल में पुष्पकर्णिका घाट है, उस पर स्नान करो और उसके बगल में इस मंदिर में पहले दर्शन करना बोला जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। पहले इस पे दर्शन करो, उसके बाद तिरुपति बालाजी के लिए जाओ। तो मैं भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए लग चुकी हूँ और यहाँ पे सिर्फ गोविंदा 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 के ही नारे चलते हैं। गोविंदा का जाप करते हुए दर्शन की लाइन पे लग चुकी हूँ। मंदिर जहाँ पे है, जहाँ पे मेन भगवान जी हैं, वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है। अभी भगवान जी बहुत दूर हैं, इसलिए थोड़ी पहले आप वीडियो बना सकते हो, बट जहाँ से भगवान की एंट्री चालू हो जाती है वहाँ पे तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, आपका फ़ोन छीन लेते हैं। बस लाइन पे हम लोग लगे हुए हैं और आज ही मुझे जाना है। आज ही की डेट है मेरी तिरुपति बालाजी की 1 बजे की। मैं एक्चुअली 11 बज चुके हैं, मेरे पास 1.5 घंटे हैं। तो मैंने सोचा मैं पहले यहाँ पे दर्शन कर लेती हूँ और उसके बाद जल्दी से फटाक से भाग के जाऊँगी जहाँ मेरा लगेज रखा है, वहाँ से अपना टोकन लूँगी और लगूँगी तिरुपति बालाजी की लाइन में। आई होप सो आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेरा दर्शन हो जाए बालाजी का, और फाइनली हो भी गया था। बहुत प्यारा दर्शन हुआ था मुझे। मैं दोपहर के 1 बजे लाइन पे लगी थी और मुझे शाम के 7 बजे दर्शन हो गए थे। बहुत प्यारा दर्शन हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। और भीड़ तो देखिए बाबा की, बाप रे। कहते हैं यहाँ पे तिरुपति बालाजी में सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया जाता है भक्तों के द्वारा। पर आपको यहाँ पे ना बिल्कुल सिंप्लिसिटी मिलेगी, कोई ज़्यादा शो ऑफ हाई दिखावा नहीं है, बट यहाँ की वाइब्स, यहाँ का पॉजिटिव वाइब्स बहुत अच्छी है। सफाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। यहाँ का फूड प्रसादम बहुत अच्छा है। यहाँ हर कोई अपने बाल को डोनेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और फिर उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ का प्रसाद लेने के लिए। बहुत साफ़ सफाई से प्रसाद बनाया जाता है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, केले के पत्ते में सर्व किया जाता है। सो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी तो मैं ज़रूर 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 यहाँ का प्रसाद खाऊँगी। मुझे होटल का खाना खाने की इच्छा नहीं हुई, बाकी यहाँ का प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी भी साउथ, मतलब आंध्रा या फिर तमिल साइड जाती हूँ जब भी, मैं कभी भी होटलों पे नहीं खाती, क्योंकि वहाँ से ना मुझे एक अलग सी स्मेल आती है, इडली डोसा खमन की जो भी है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप यहाँ का प्रसाद लिए हैं कभी तो आपको पता होगा, और अगर नहीं लिए तो जब कभी तिरुपति बालाजी जाइए तो यहाँ का प्रसाद एक बार ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करिए। आई प्रॉमिस आपको 100% यहाँ का प्रसाद अच्छा लगने वाला है। और प्रॉपर साउथ डिश होती है जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर से। ये देखिए, सांभर है, राइस है, एंड साउथ इंडियन चटनी है, एंड साउथ इंडियन सब्जी है, एंड स्वीट राइस है जो थोड़ी पास में ही रख गया है। अभी एक बड़ा भी मिलने वाला है। 1 चना का बड़ा आता है जो बहुत ही टेस्टी होता है। और आपको पता है ये सारा प्रसाद विदाउट ओनियन गार्लिक है। और ये जो रसम है ना, वो सांबर और राइस है, तो आपको फर्स्ट टाइम सांबर मिलेगा, सेकंड टाइम रसम मिलेगा, थर्ड टाइम बटर मिल्क मिलेगा। 3 ऑप्शन आते हैं। सो ऐसा रहा मेरा आज का खूबसूरत सा दिन। मैं 2 दिन बिताई हूँ तिरुपति बालाजी में और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, दर्शन बहुत प्यारा हुआ, सब कुछ अच्छा था बाबा महाकाल की कृपा से। और बाबा से बस यही विनती है कि फिर से मुझे दोबारा कभी दर्शन के लिए बुलाएं। हो सका तो अगली बार मम्मी के साथ दर्शन के लिए ज़रूर जाऊँगी, अगर मम्मी जाना चाहे तो। अदरवाइज़ मैं अकेले भाग जाऊँगी
बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा व्यू है। और हाँ, एक चीज़ आपको पता है क्या, कि यहाँ पे एक बार दर्शन करने के बाद अगले 13 डेज तक आप दर्शन नहीं कर सकते हो। ऐसा रूल है यहाँ का कि, और क्योंकि हम जब एंट्री करते हैं ना, तो हमारा आधार कार्ड और हमें स्कैन किया जाता है, जिससे उनके पास डाटा कलेक्ट हो जाता है कि इस डेट में इनका दर्शन हुआ है। उसके बाद अगले 13 डेज तक आप यहाँ पे दोबारा दर्शन नहीं कर सकते हो। और दर्शन के बाद हमें एक लड्डू मिलता है प्रसाद के तौर पे, जो बहुत ही स्वाद का होता है। तो मेरा तो दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, लड्डू प्रसादम भी मिला, भोजन प्रसादम भी मैंने किया। मेरा 2 दिन का यहाँ पे स्टे भी रहा। बहुत अच्छा लगा। बाय बाय।